बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्यूज़ ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर हमारे पास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त कंटिन्यू है और हम इस वक्त जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अनसॉल्व पेपर के सवालात हैं। हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी थी कि जो आपको लर्निंग प्रोसेस जिससे आपको हुआ है। तो अब जो सवाल हमारे पास है इंशाल्लाह इसमें भी आपको ये ट्रांजैक्शन से लर्निंग प्रोसेस में इजाफा होगा। और हमारे पास जो आज सवाल है वो 2004 क्वेश्चन है। अच्छा, इसका ए पार्ट हम अभी करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, एक नज़र देख लीजिए। कहता है ईसानी कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेबल फुल विद एप्लीकेशंस। The company received 90% application from the public and the remaining shares were sold to underwriters at 10% commission। अब देखिए इसमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल तो बजाय बहुत छोटा सा है कि एक कंपनी है जिसके 60,000 शेयर्स जिन्होंने ऑफ़र करे पब्लिक को और 60,000 शेयर जो कि ₹20 का था, यानी पार वैल्यू अब आपके पास ₹10 नहीं है बल्कि 20 है। तो 20 रुपये का एक शेयर उन्होंने इशू करा, एक शेयर के हिसाब से, यानी 60,000 शेयर इशू करे। उनको जो पब्लिक से रिस्पांस मिला वो 90,000 एप्लीकेशन का था। इसका मतलब ये है कि जो 10,000 एप्लीकेशंस हैं, जो 10,000 एप्लीकेशंस हैं वो अंडर सब्सक्राइब हो रही हैं इस वक्त, राइट। तो 10% एप्लीकेशन 10% एप्लीकेशन जो है वो अंडर सब्सक्राइब हो रही हैं और 90% जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी हैं। अब उन्होंने कहा कि जी 10% जो है वो हम अंडर राइटर्स को कमीशन भी इसका पे ऑफ कर रहे हैं। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको हम ज़रा देखते हैं कि हम किन कंडीशंस पे करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, जितने शेयर्स आते हैं, जो तरीक़ेकार है हमारा अब तक, जो शेयर्स आते जाएंगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। जैसे बैंक डेबिट हो जाएगा, अच्छा 60,000 का 90%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 54,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं और 20 रुपए के हिसाब से। तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 10,80,000 बैंक, और ये आ जाएगा शेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ तो इसलिए हम ये 10,80,000 यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन आ जाएगी, मनी रिसीव्ड along with 54,000 applications, नंबर 2। अब देखिए अंडर राइटर्स इन्वॉल्व हैं, 10% कमीशन दे रहे हैं। 10% कमीशन देने का बेटे मतलब ये है कि अंडरस्टूड है कि वो बाकी की जो क्वांटिटी उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर राइटर्स की एंट्री बना लेंगे हम। अंडर राइटर्स हमारे पास डेबिट हो जाएंगे और इनसे भी हमने एप्लीकेशंस सब्सक्राइब करवा ली, शेयर एप्लीकेशंस। इनको दिया है हमने 6,000, यानी रिमेनिंग 10% जो शेयर्स थे 20 के हिसाब से। तो ये अराउंड बन जाएगा आपके पास 120,000, राइट। अब 120,000 आपने अंडर राइटर्स को दे दिया, तो इसके साथ इसकी नरेशन भी ले लीजिए। मनी रिसीव्ड, सॉरी, हाँ, मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड, application received from underwriters।
नंबर 3, अंडर राइटर से बैंक में ट्रांसफ़र करवा लीजिए पैसे, तो बैंक डेबिट, अंडर राइटर्स क्रेडिट, सेम अमाउंट आ जाएगी 120,000 और 120,000। नरेशन आ जाएगी, मनी रिसीव्ड फ्रॉम अंडर राइटर्स। अच्छा, एक बात यहां पर मैं आपको थोड़ी क्लियर कर दूं, मैं यहां पर अंडर राइटर्स के हवाले से 2 एंट्रीज पास करता हूं कि पहली अटेम्प्ट में अंडर राइटर से एप्लीकेशन सब्सक्राइब करवाता हूं और उसके बाद बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करवाता हूं। लोग आमतौर पर एक एंट्री भी बनाते हैं, वो किस तरह से ज़रा देखिए। यहां अंडर राइटर डेबिट में, यहां क्रेडिट में, अगर इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो क्या बचा? बैंक और शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करके भी आप ये एंट्री बना सकते हैं डायरेक्टली, एक एंट्री भी बन सकती है। आप बेहतर है लेकिन 2 एंट्रीज पास कर ले ताकि इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने ये अंडर राइटर्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शन को पास करा है, ठीक है। वरना वैसे नरेशन से भी ये बात क्लियर हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास ये एंट्री बन गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? फाइनलाइज कर देंगे अलॉटमेंट को। हम यहाँ पे बना लेते हैं नंबर 4। फाइनलाइज करेंगे किस तरह से? शेयर एप्लीकेशन डेबिट होकर ख़त्म हो जाएगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। हमारे पास 54,000 और 6,000 टोटल 60,000 शेयर्स हैं, ₹20, राइट। तो अगर हम इसको टोटल कर लेते हैं तो ये तकरीबन 12 लाख की अमाउंट बन जाती है। फाइनलाइज द allotment of 60,000 applications। अच्छा, यहां तक तो क्वेश्चन अपने अख्ताम तक गया है, लेकिन एक मजीद ट्रांजैक्शन भी बननी है कमीशन की, जो आपने 10% कमीशन अदा करा है। ये 10% कमीशन किस अमाउंट का अदा होगा? बिल्कुल एक लॉजिकल सी और सीधी सी बात है कि जो क्वांटिटी अंडर राइटर्स ने सब्सक्राइब करी है, लाजमन वो उसी क्वांटिटी का 10% निकाला जाएगा, ठीक है। अंडर राइटर्स ने इनफैक्ट ये क्वांटिटी और ये अमाउंट सब्सक्राइब करी है, तो 120,000 को हम 10% ले लेते हैं। इसकी एंट्री बन जाएगी कमीशन एक्सपेंस, क्योंकि आपका एक्सपेंस है डेफिनेटली, और बैंक या कैश ले लें, बैंक ले लें क्योंकि अदायगी जो है वो पैसों की सूरत में हो रही है। 120,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हो जाएगा 12,000। नरेशन ले लेंगे हम, कमीशन पेड टू अंडर राइटर्स। यहां पर आकर बेटा ये सवाल मुकम्मल हो जाता है। तो इस सवाल में वैसे तो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं है, ख़ास बात नहीं है, मगर फिर भी ये जो सवाल आते हैं जिसके अंदर कहीं अंडर सब्सक्रिप्शन हो रही होती है, अंडर राइटर सब्सक्राइब कर रहा होता है, फिर एक नई चीज़ कमीशन की भी एंट्री यहाँ पर आई है, तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत चेंज इसके अंदर मौजूद होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी ईयर के बी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, तो हमें महसूस होगा कि उसके अंदर भी कोई नई ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे लिए लर्निंग का सबब बन रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।